बुल्ली चुलबुली। बुल्ली का पीछे का सीट नहीं है तो हमारे सत्या साहब का जगह नहीं होगा, इसलिए उनका फरमाइश है चुलबुली। হুম 60 কিলোমিটার দেখাচ্ছে, 60 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। কাইবারা হিলস তো না, কাইবারা হিল। 56 কিলোমিটার। आज ऐसा हुआ है ना, मतलब वो ट्रैफिक नहीं मिला। तो लास्ट वीक में जो हुआ था ना, आने के टाइम पे जो एक मतलब फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक इरिटेशन हो रहा था ट्रैफिक की वजह से, आज वो इरिटेशन नहीं हो रहा है। मतलब हाईवे में आ गया, मतलब अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहा था, 100-110 मेंटेन कर रहा था। अभी घुसने के बाद ये रास्ता, और अभी थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, तो भी हो जाएगा वाह 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 वाह। हाँ पूरा गाँव ही है, पूरा पूरा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए ना। लिखा हुआ है कि आपका स्वागत है इस वादियों में। क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई आर्मी कैंप नहीं है, यहाँ पे एक चर्च है। आज का ट्रिप पिछले हफ्ते के ट्रिप से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है इसका मतलब ये नहीं कि हम जो ट्रिप है, जो बाइक ट्रिप है, जो बाइक ट्रिप का जो अनरिटन रूल्स है वो रूल्स हम भूल जाएंगे या फिर उन रूल्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो कॉमन रूल है कि अगर राइड हो तो राइड के साथ एक चाय हो। थैंक यू सत्या फॉर द चाय। चीयर्स। आज का जो लोकेशन है वो है काईवरा हिल। तो कल रात हम लोग बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि इस संडे का जो राइड होगा उसमें हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, मतलब कम दूरी का रहेगा, ताकि जो राइड है, जो डेस्टिनेशन उसका वो हम लोग मज़ा ले सकें। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जाने के टाइम पे तो चले गए थे गनालू फॉल्स, जो मेरे लोकेशन से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर था, लेकिन आने के टाइम में जो ट्रैफिक में फंसा था उस ट्रैफिक में पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। तो इसलिए मतलब कल रात हम लोगों ने जो आज का जो टारगेट होगा, जो डेस्टिनेशन होगा, इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स रखा है। जैसे कि जो लोकेशन होगा वो अराउंड 50 किलोमीटर्स होना चाहिए, और वो सिटी के बीच में से नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हाईवे होना चाहिए, ताकि हमें वो ट्रैफिक ना मिले और हम लोग राइड का मज़ा ले सकें। तो जैसे कि दोपहर का खाना मतलब लंच करके हम लोग निकल गए और 2 बजे के आसपास हम लोग निकल गए। और अभी क्या हुआ, ऑलमोस्ट हाईवे पे चला रहा था, अच्छा खासा मतलब स्पीड मेंटेन कर रहा था, 120-130 ऐसा स्पीड मेंटेन कर रहा था, मज़ा आ रहा था। बीच में से गाँव, मतलब गाँव का रास्ता है, तो उस रास्ते में भी चला रहा था, उसमें भी मज़ा आया। अभी जाके फिर से कोई हाईवे पे, मतलब स्टेट हाईवे पे चल गया, तो रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो मतलब राइड का मज़ा ले रहे। और अभी क्या हुआ, मतलब अभी तक हम लोगों ने अराउंड 30 किलोमीटर कवर अप कर दिए, अभी और 20 किलोमीटर ऐसा कुछ बाकी है। तो बहुत सोचा कि अभी बैठ के चाय शाय हो जाए, तो चाय शाय तो हो गया। अभी चलते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है सनसेट के पहले। और अगर सनसेट के चलिए चलते हैं। वो इसमें आज का जो लोकेशन है वो इसलिए स्पेशल है कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मतलब आई थैंक सत्या टू गेट दिस प्लेस। थैंक यू सो मच मैन। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, दिस इज़ नॉट ए टूरिस्ट प्लेस। सो मतलब इसके लिए कोई लोग आते भी नहीं है। बस काईवरा नाम इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है, एक टेम्पल है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक मतलब एक फोर्ट है, काईवरा फोर्ट।
सो वो फोर्ट क्या हुआ है, पहाड़ के पूरा पीक पे है। तो अगर मैं ट्राई करूँगा कि उसका कोई एक अच्छा सा ड्रोन शॉट ले सकूँ, और ड्रोन उड़ाने में भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। आज तो कॉन्फिडेंस और भी लो है, क्योंकि लास्ट वीक को मैंने ड्रोन क्रैश किया था। लकीली वो ड्रोन हमें मिल गया। सो क्या हुआ, अभी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ड्रोन उड़ाने का, वो कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। मैनुअल मोड में ट्राई करूँगा ही नहीं, ऑटोमेटिक मोड में जो जितना भी मतलब उड़ाने की कोशिश करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मोड में ही करूँगा। और अभी क्या है, ये जो मतलब काईवाड़ा जो लोकेशन है वो एक्चुअली क्या है, एक विलेज है। तो ये क्या हो रहा है कि चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में एक गांव है। और हम लोग जिस रास्ते पे आए हैं मतलब वहाँ पे लोग बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, मतलब गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एक पीस, वो पीस मतलब हम लोग को क्या होता है, मतलब गाँव में जो गाँव में रहते हैं उन लोगों को ही पता हो कि वो पीस क्या चीज़ है। तो आज हमें बहुत दिनों के बाद मतलब ये पीस मिल रहा। पीस के लिए 50-60 किलोमीटर राइड करना मतलब जायज़ है, पूरी तरह से जायज़ है, मतलब 100%। सत्या ने गूगल सर्च करके एक लोकेशन ढूंढा, मुझे दिखा रहा है कि देखो तो ये कहाँ पे है। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक जो जिस लोकेशन पे है वो है चिंतामणि कैलाशगिरी हिल। सो जो कि यहाँ से और 3.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अभी चलते हैं चिंतामणि कैलाशगिरी हिल और दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पे। वही सामने का पहाड़ है जिसके पूरा टॉप पे एक फोर्ट है। आपको जाना है इसके टॉप में? जाना है क्या? तो पूरा सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। हाँ जाएंगे। जाना है श्योर? तो चलिए उनसे पूछते फिर उस फोर्ट पे जाने का रास्ता किधर से। बोले दो बोले दो ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಹಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಯ್ ಅದು ಬೇಡ. ಇದು ಬೇರೆ. ಕೈವಾರ ಇದೆ. ಇದು ಕೈವಾಡ. ಇದು ಕೈಲಾಸಗಿರಿ. ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नीचे बाइक रखने के बाद और 300-400 मीटर ये पैदल चढ़ाई है। और क्योंकि ये मंदिर है तो बहुत सारे डिवोटीज भी यहाँ पे है। और बात लोग नीचे से इस पत्थर में नंगे पैर चढ़ रहे हैं। हम तो बस जूता पहन के सोच रहे थे कि इस गर्मी में पत्थर कितना गर्म होगा और कितना नुकीला होगा, लेकिन लोगों का जो भक्ति है उनके भक्ति के आगे और कुछ भी नहीं।
अभी हमारे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं तो ये पूरा पहाड़ एक ही पत्थर का है और इसी पत्थर को काट के अंदर में गुफा की तरह है और जहाँ पे शिव पार्वती जी का मंदिर है। तो हम लोग तो गए वहाँ पे दर्शन करके आए। तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मतलब आज का जो राइड है इस राइड में कोई मतलब माउंटेन या फिर वाटरफॉल लेक ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस भी नहीं है। आज का जो लोकेशन है वो मतलब थोड़ा सा रिलीजियस लोकेशन है। हम लोगों ने वो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे मतलब एक मंदिर मिल जाएगा और हम लोग मंदिर पे आ जाएंगे। हमें पता था कि जो काईवरा हिल है, काईवरा हिल बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है। वहाँ पे कुछ लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक कैलाशगिरी है, कैलाशगिरी हिल है और वहाँ पे कैलाशगिरी के हिल पे मतलब शिव पार्वती जी का मंदिर भी है। तो हम लोगों ने बोला कि चलो टाइम है चलते, तो हम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए। तो आने के टाइम में जो रास्ता था, रास्ता बहुत ही सुंदर था इस मंदिर पे आने का। मतलब बहुत ही मतलब ऊंचाई पे नहीं है, बस छोटा मोटा हिल है तो नॉर्मल हाइट है। तो लेकिन वहाँ पे अप्रोच जो था मंदिर का, जो अप्रोच वो अप्रोच बहुत ही सुंदर था। मतलब मानो कि आज का जो यहाँ तक जो आया जो पूरा मतलब सफल हुआ है। एक बार अटेम्प्ट किया था कि उसका एक अच्छा खासा ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करूँ, लेकिन वो ड्रोन शॉट नहीं हो पाया बिकॉज मेरा ड्रोन का जो गिम्बल है, कैमरा गिम्बल है, वो गिम्बल वहीं पे मतलब जैम हो गया है। और अभी का क्लाउड देख के तो लग रहा है कि बारिश होने वाला है। रेनकोट तो साथ में लेके आए हैं, मेरा तो रेनकोट है, आपका शायद नहीं है, तो आपको हाफ भीगना पड़ेगा। चलिए अभी और थोड़ी देर यहाँ पे मतलब जो नज़ारा है, नज़ारा का थोड़ा सा मज़ा लेंगे और 10-15 मिनट यहाँ पे बैठेंगे, वेट करेंगे। बहुत सारे लोग भी है, शायद सब लोग फ़ोटो खींच रहे, सेल्फी ले रहे, हम ब्लॉग कर रहे। चलिए तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। कल से फिर से वही शुरू 9 to 6 या फिर आप कह सकते हैं 10 to 7, 9 घंटे का वर्क आवर कल से शुरू। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।